आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं गुंजन मित्तल। हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए चलिए देखते हैं आज का हेल्थ अपडेट। किडनी डोनेशन बना भाईचारे की मिसाल, बचाई एक दूसरे के पति की जान। कश्मीर और उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दो क्रॉनिक किडनी पेशेंट्स की पत्नियों ने एक दूसरे के पति को ऑर्गन डोनेट कर दोनों आदमियों को नया जीवन दान दिया है। ओखला के फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों की एक टीम ने रेयर इंटरस्टेट स्वैप ट्रांसप्लांट किया है। एक मरीज 62 वर्षीय मोहम्मद सुल्तान डार है जो कश्मीर में टेलीफोन विभाग में काम करते हैं, और दूसरे मरीज 58 वर्षीय विजय कुमार हैं, वो बरेली में रहते हैं। दोनों ही मरीज काफ़ी समय से डोनर मिलने का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनके परिवार में से कोई सुटेबल डोनर नहीं मिल पा रहा था। लेकिन बाद में विजय कुमार की पत्नी ने अपनी किडनी मोहम्मद सुल्तान डार को डोनेट की और डार की पत्नी ने अपनी किडनी कुमार को डोनेट की। दोनों मरीज लगभग पिछले 18 महीनों से डायलिसिस पर थे। वे ट्रांसप्लांटेशन के लिए फोर्टिस आए थे। अस्पताल के प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर संजीव गुलाटी ने कहा है कि दोनों ही मामलों में डोनर और मरीज के ब्लड ग्रुप्स का मिसमैच था। ऐसी स्थिति में एक विकल्प स्वैप ट्रांसप्लांट होता है जो भारत में बहुत दुर्लभ है। किडनी की अदला बदली का फैसला लिए जाने के बाद मरीजों को फोर्टिस एस्कॉर्ट में भर्ती कराया गया, जहां सभी जरूरी मेडिकल एग्जामिनेशन किए गए। डॉक्टर ने कहा कि दोनों मरीजों और डोनर्स को 27 मार्च को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे अभी दोनों स्वस्थ हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल के जोनल डायरेक्टर विदेश चंद्रपाल ने कहा, सबसे अच्छी बात यह थी कि जिन दो लोगों को ट्रांसप्लांट की जरूरत थी उन्होंने इमरजेंसी को पहचाना। वे धर्म और भौगोलिक पृष्ठभूमियों की परवाह किए बिना संबंधित पतियों को जीवन को बचाने के लिए अपनी किडनी दान करने के लिए आगे आई। आज फिर कोरोना के मामले 11,000 से पार, एक्टिव केस 66,000 के पार हुए। भारत में कोरोना रफ्तार पकड़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना के 11,692 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 66,170 हो गई है। इसी के साथ बीते 24 घंटों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 28 रहा है। राजधानी दिल्ली में भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में 1600 से ज़्यादा मामले सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3 मरीजों की मौत हो गई है। राजधानी में संक्रमण दर 26% के ऊपर दर्ज की गई है। 60 साल बाद अब नागालैंड को मिलेगा अपना पहला मेडिकल कॉलेज। नागालैंड के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर पी पायवांग कोन्याक ने बुधवार को कहा कि नागालैंड को 1963 में राज्य का दर्जा मिलने के बाद अब अपना पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। मेडिकल कॉलेज 100 MBBS स्टूडेंट्स के साथ एकेडमिक सेशन 2023-24 से अपना सफर शुरू करेगा। कोन्याक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमें मंगलवार को नेशनल मेडिकल कमीशन, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड NMC माप से 100 MBBS सीट वाले मेडिकल कॉलेज के लिए मंजूरी मिल गई है। उन्होंने कहा कि माप को एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए लेटर ऑफ परमिशन जारी करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर स्वीकृति पत्र भेज देगी। मंत्री ने साथ ही कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए एक महान और ऐतिहासिक दिन है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कमिश्नर और सेक्रेटरी वाई किकेथो सेमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सत्र इस साल जून-जुलाई तक शुरू हो जाएगा। 100 सीटों में से 85 नागालैंड के छात्रों के लिए होगी, जबकि शेष में 15 अन्य राज्यों के उम्मीदवार आरक्षित होंगे। असम में हेपेटाइटिस ए ने मचाई तबाही, 7 लोगों की गई जान। खबर है कि असम के कामरूप जिले में फरवरी से अब तक हेपेटाइटिस ए से 7 लोगों की मौत हो गई है और 62 अन्य लोग बीमार हुए हैं। राज्य में हेपेटाइटिस ए का पता लगाने के लिए अब तक 402 सैंपल्स की जांच हुई है, जिनमें से 62 में रोग की पुष्टि हुई है। बुधवार को 100 सैंपल्स की जांच हुई और 9 मामलों में इस बीमारी की पुष्टि हुई। प्रभावित लोग जिले के अमीन गांव क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से हैं। कामरूप में स्वास्थ्य सेवा के संयुक्त निदेशक मोहितोष बनर्जी ने कहा कि पिछले 14 दिन में हेपेटाइटिस ए से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। शर्मा ने यहां लोको कॉलोनी जाकर एक रोगी के परिजनों को सांत्वना दी, जिनकी इस बीमारी से बुधवार को मृत्यु हो गई थी। NSI ने बनाया प्रोटीन और विटामिन वाला शुगर। 3 वर्षों के लगातार प्रयासों के बाद नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जरूरी फैटी एसिड, विटामिन, डाइटरी फाइबर और मिनरल से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक सुपर शुगर को विकसित करने में सफल रहा है। सुपर शुगर को राजेश सिंह, डिप्टी जनरल मैनेजर त्रिवेणी शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। फिलहाल राजेश
प्रोफेसर नरेंद्र मोहन, डायरेक्टर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर की देखरेख में शुगर टेक्नोलॉजी में अपनी फेलोशिप कर रहे हैं। इसका उत्पादन स्पाइरुलिना, तुलसी और नेचुरल कैन शुगर को मिलाकर किया गया है। राजेश सिंह ने कहा है कि हमने सुपर शुगर के उत्पादन के लिए सस्ते और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध स्रोतों का उपयोग किया है, जो निश्चित रूप से न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेगा, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, एनीमिया के खिलाफ प्रभावी हो सकता है और मांसपेशियों की ताकत में सुधार ला सकता है। तुलसी को आमतौर पर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, खांसी से राहत सहित अन्य हीलिंग प्रॉपर्टीज और अपने औषधीय मूल्यों के लिए जाना जाता है। इसलिए स्पिरुलिना और तुलसी का मिश्रण टेस्ट प्रेफरेंस को संतुष्ट करते हुए अच्छी सेल्फ लाइफ के साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करेगा। दशकों बाद पोलियो के प्रकोप से न्यूयॉर्क में आपातकाल की स्थिति। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने शुक्रवार को बढ़ते पोलियो के मामलों पर आपातकाल की स्थिति घोषित की है। यह आदेश इमरजेंसी सर्विस पर्सोनल, मिडवाइफ्स और फार्मासिस्ट को पोलियो का टीका लगाने की अनुमति देता है। घोषणा में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को न्यूयॉर्क स्वास्थ्य अधिकारियों को पोलियो इम्यूनाइजेशन डेटा भेजने पर जोर दिया गया, ताकि निर्धारित कर सके कि राज्य में टीकाकरण के प्रयासों को कहां लक्षित किया जाए। स्टेट हेल्थ कमिश्नर डॉक्टर मैरी टी बेसेट ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, पोलियो पर हम पासा नहीं पलट सकते, टीकाकरण करने के लिए प्रतीक्षा न करें। लगभग एक दशक बाद पहला पोलियो का मामला जुलाई में न्यूयॉर्क राज्य में पहचाना गया था। अधिकारियों ने कहा है कि रॉकलैंड काउंटी ने एक अनवैक्सीनेटेड आदमी वायरस से संक्रमित हो गया था, जो ओरल पोलियो वैक्सीन लेने वाले किसी व्यक्ति से फैला, क्योंकि सन 2000 के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरल पोलियो वैक्सीन अधिकृत नहीं है। ओरल वैक्सीन सुरक्षित है, लेकिन इसमें थोड़ी मात्रा में कमजोर लिविंग वायरस होते हैं, जिससे वायरस के फैलने का खतरा बढ़ सकता है यदि समुदायों को टीका नहीं लगाया गया है। राज्य द्वारा किसी अन्य मामले की पहचान नहीं की गई है, लेकिन अधिकारी पोलियो का पता लगाने के लिए वेस्ट वाटर की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर एक संक्रमित व्यक्ति के मल में पोलियो वायरस की मौजूदगी देखी जाती है। आज हेल्थ अपडेट्स में बस इतना ही। आप देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।